बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य के राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। राजा ने राजकुमार का भविष्य जानने की जिज्ञासा से एक बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी को बुलवाया। जैसे ही ज्योतिषी ने उस बच्चे पर नज़र डाली, वे चिंता में पड़ गए। राजा ने उनसे उनकी चिंता का कारण जानना चाहा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन राजकुमार के भाग्य में बहुत सारे खतरों का सामना करना लिखा है। राजकुमार की मृत्यु किसी कुत्ते, मगरमच्छ या सांप से होगी। यह सुनकर राजा सकते में और अत्यधिक चिंताग्रस्त हो गया। उसने पहाड़ पर एक किला बनवाया अपने बेटे को बचाने के लिए। उसने वहां सिपाहियों को नियुक्त किया ताकि वह राजकुमार पर नज़र रखें और उसकी सुरक्षा करें। राजकुमार उस किले बंदी में ही बड़ा होने लगा। उसके लिए वहीं गुरु नियुक्त किए गए। शिक्षा और युद्ध परीक्षण के लिए केवल एकमात्र संबंध जो उसका बाहर के संसार से था, वो था महल की बड़ी बड़ी खिड़कियां, जिससे राज्य को देखा जा सकता था। एक दिन राजकुमार ने खिड़की से एक कुत्ते के बच्चे को खेलते हुए देखा। वह कुत्ता नन्हे राजकुमार को बहुत प्यारा लगा। उसने पहरेदार से वह कुत्ता लाने के लिए कहा। पहरेदार उलझन में पड़ गया, क्योंकि वह राजकुमार के भाग्य के बारे में जानता था, पर वह राजकुमार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। इसलिए वह राजा के पास गया। राजा पहरेदार को डांटने लगा कि क्या तुम्हें राजकुमार के भाग्य के बारे में पता नहीं? जब राजा पहरेदार को डांट रहा था तो राजकुमार सभी से नजरें चुराकर महल से बाहर भाग गया। उस नन्हे कुत्ते के बच्चे से खेलने के लिए उसने कुत्ते को लिया और राज दरबार के कक्ष में आया और राजा से कहा, पिताजी कृपया आप मुझे इसे पालने दीजिए। नन्हे राजकुमार को कुत्ते के साथ हंसता खेलता देख राजा ने फैसला किया कि वो इसे रहने देगा। कई दिन और कई साल बीत गए। अब राजकुमार बड़ा हो चुका था, बहुत ही सुंदर राजकुमार के रूप में, पर वह हमेशा तरसता रहा बाहर की दुनिया देखने के लिए। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि आप मुझे इस महल में क्यों बंद करके रखते हैं? तब राजा ने बताया कि बाहर तुम्हारे लिए खतरा है, तुम उस भविष्यवाणी को नहीं जानते। तब राजकुमार ने कहा कि मैं उस भविष्यवाणी से वाकिफ हूँ। आप मुझे और मेरे इस दोस्त कुत्ते को देख ही रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम भविष्यवाणी का एक हिस्सा तो गलत हो ही गया? और अगर मुझे एक अच्छा राजा बनना है तो मुझे जानना होगा कि संसार में चारों ओर क्या हो रहा है। राजा मान जाता है और कहता है, ठीक है, जाओ और संसार को खोजो, पर सावधान रहना, अपना ख्याल रखना। अगले दिन राजकुमार अपने कुत्ते के साथ आम सवारी समुद्री जहाज से यात्रा पर निकल पड़ा, पर अचानक यात्रा के दौरान भयानक समुद्री तूफान आ गया। तूफान के कारण जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा और कुछ यात्री समुद्र में गिर गए। राजकुमार को अपना दोस्त कुत्ता कहीं नजर नहीं आया। इससे राजकुमार बहुत चिंतित हो गया। तभी उसने देखा कि उसका कुत्ता समुद्र में डूब रहा है। बिना कुछ सोचे राजकुमार समुद्र में कूद गया अपने प्यारे कुत्ते को बचाने के लिए। तभी राजकुमार ने देखा कि एक मगरमच्छ तेजी से
उसकी ओर आ रहा है। उसने कुत्ते को कसकर पकड़ते हुए तेजी से जहाज की तरफ जाने लगा। अचानक मगरमच्छ डरा हुआ लगा और तुरंत समुंदर में वापस चला गया। राजकुमार हैरान था, पर जब उस जहाज की ओर देखा तो एक बहुत ही सुंदर लड़की हाथ में धनुष बाण लिए जहाज पर खड़ी थी। राजकुमार जल्दी से जहाज पर सुरक्षित आ गया। राजकुमार ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? लड़की ने कहा कि वह एक राजकुमारी है। तब राजकुमार ने कहा, तो तुम इस साधारण जहाज पर क्या कर रही हो? तब राजकुमारी ने कहा कि वह दुनिया घूमना चाहती थी, इसलिए वह एक लंबी यात्रा पर जा रही थी। राजकुमार उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। जब राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तब राजकुमार ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और दूसरी जगहों पर व्यापार करने जा रहा हूँ। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से बातें कर समय व्यतीत करने लगे। अब जहाज राजकुमारी के राज्य में आकर रुका। राजकुमारी और राजकुमार तथा उनका कुत्ता वहां उतरे। राजा और उसकी सेना राजकुमारी का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी को वापस महल में ले जाने के लिए उसके साथ एक अजनबी को देखकर राजा के सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ लिया। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और राजकुमारी से तुम्हारा क्या काम है? तब राजकुमार ने अपनी सारी सच्चाई बता दी कि वह एक राजकुमार है और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। यह सुनकर राजा अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करने को तैयार हो गया, लेकिन राजकुमार अपने भाग्य की बात राजकुमारी से छुपाना नहीं चाहता था। इसलिए राजकुमार ने उसे भविष्यवाणी के बारे में बताया जो ज्योतिषी ने की थी। उसने इसका भी जिक्र किया क्योंकि राजकुमारी ने उसे मगरमच्छ से बचाया था, तो उसके भाग्य का दूसरा भाग भी खारिज हो गया था। राजकुमारी ने कहा कि हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। और उनका विवाह हो गया। राज्य में धूमधाम से जश्न मनाया गया। एक रात जब राजकुमार और राजकुमारी सो रहे थे, तो राजकुमारी ने गौर किया कि कोई चीज़ धीरे धीरे उसके पति की तरफ रेंग रही है। जब उसने देखा तो वह एक सांप था। राजकुमारी ने उस सांप के आगे दूध का एक प्याला सरका दिया। सांप ने दूध पिया। दूध पीते ही वह गहरी नींद में सो गया। होशियार और बुद्धिमान राजकुमारी ने सांप से सामना करने का पूर्व अनुमान लगा लिया था। उसने नींद की जड़ी बूटी मिला दूध अपने पास ही रखा था, जिसने सांप को गहरी नींद में सुला दिया। और फिर उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि सांप को मीलों दूर किसी दलदल में फेंक दो। इस प्रकार राजकुमारी ने हरा दिया था राजकुमार का तीसरा और अंतिम दुर्भाग्य। अब राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य लौटा। उन दोनों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राजकुमार को राजा घोषित कर दिया। राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।